दोस्तों, एक बड़ा गिफ्ट मिला है लाखों का, और जिसके लिए हम बरसों बरसों से चाह रहे थे, आप भी चाह रहे थे, और लग रहा था कि अब गति रुक जाएगी इसके अभाव में। वन मैन आर्मी की तरह चल रहा था, लेकिन वह मनोवांछित फल मिला है। उसके लिए हम परमात्मा के शुक्रगुजार हैं, और जो हमारे करोड़ों की संख्या में देखने वाले लोग हैं, उनके लिए विनम्र आभार प्रकट करता हूं। गिफ्ट आप देख सकते हैं, यह गाड़ी है, और कई बार हमने राय भी लिया था, कुछ मित्रों से भी पूछा था, और कुछ लोगों ने कहा था कि सर हमारी गाड़ी है, आप ले जाइए, और इतनी चली है, ठीक है, जो खराब है उसको ठीक करा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कई गाड़ियों के प्रति मन बना, लेकिन हमने जो गाड़ी लिया है उसको दिखा रहे हैं। पूज्य पिताजी यहाँ आप देख रहे हैं, उम्र इनकी 82-83 साल है, अभी बताएंगे, और यह स्वस्तिक का चिन्ह बना रहे हैं। यह मंगल का प्रतीक है। तो गाड़ी हम लोग लेकर के रात को आए हैं, और यह गाड़ी पूरी तौर पर स्वदेशी है। कई बार यह आया कि जैसे कभी कभी मजबूरी में मोबाइल अगर विदेशी लेना है, अच्छा काम स्वदेशी अच्छी नहीं मिल रही है तो ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसे मजबूरी में लेना पड़ता है। किंतु अगर स्वदेशी है अपने देश की, तो स्वदेशी लेना उपयुक्त रहेगा। यह है महिंद्रा की गाड़ी। मैं इधर से दिखा देता हूँ, हमारे बीच जनार्दन भैया भी आ गए हैं, और हमारे बड़े भाई हैं। XUV 300 कहते हैं लोग। मैं एक बार पीछे से दिखा देता हूँ इसे। और अभी इसमें सनरूफ है। सनरूफ यानी खड़ा होकर के भी मैं वीडियो कर सकता हूँ। उसमें अभी घुसूंगा, मतलब भीतर जाऊंगा और जा कर के भी दिखाऊंगा। आइए, ये W8 है, और XUV 300 बहुत बार ऑप्शनल, बहुत बार लोग कहते हैं 300, लेकिन है 300। दोस्तों, हम अपने दरवाजे हैं, तमाम हमारे सम्मानित साथी भी आ गए हैं। घर बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत बार आप सभी ने देखा है। घर हमारा बाहर से 25-30 वर्षों से केवल ईंट का था, इधर सीमेंट लगा दिया गया है, कुछ भीतर भी हो गया है, और ऊपर छत है हमारा जिस पर मैं रहता हूँ। तो अब मैं भीतर प्रवेश करता हूँ और दिखाता हूँ। इसमें 6 एयर बैग हैं। दुर्घटना के समय जो आप सभी इस बात को जानते हैं कि वह काफ़ी कारगर होते हैं, गैस भर जाती है, और व्यक्ति के बहुमूल्य जीवन की रक्षा करने में महती भूमिका एयर बैग का है। अभी नितिन गडकरी साहब का बयान आया था कि बिना एयरबैग की गाड़ियां नहीं निकलेंगी। एयरबैग जीवन की रक्षा के लिए महती भूमिका, एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो अब हमारे सम्मानित साथी हैं बंसराज जी, बंसराज यादव। ये हमारे संघर्षों के साथी हैं, ये अचानक ही नहीं है। काफ़ी संघर्ष इन्होंने हमारे साथ, धरना प्रदर्शन, घेराव, और जनतांत्रिक तरीके से धर पकड़ कितनों को जेल भेजा, तो उसमें भी बंसराज जी हमारे साथ थे। तो यही फिलहाल 2-4 दिन हमारे साथ रहेंगे, फिर किसी चालक को हम लोग देखेंगे। बंसराज जी खोलिए एक बार, और भीतर का हम आपको दिखाते हैं। यह है भीतर। कल श्री मार्कंडेय महादेव जी के यहाँ पूजा पाठ हुआ। हम भीतर दिखाएंगे, उसके पहले एक बार फिर से पिताजी के पास हम चलते हैं, उसके बाद हम उसमें खड़े होंगे। पिताजी, साइकिल खरीदा था आपने, याद है कब साइकिल खरीदी गई थी? देखिए, हम लोगों को याद रहे न रहे, इनको साइकिल का याद है। कितने पैसे में खरीदा था आपने? 307 रुपये 77 पैसे में सन 1966 में खरीदा। 1966 में। डेट उसका दिनांक याद है, कै तारीख को? दिनांक नहीं याद है। अच्छा, दिन याद है? दिन तो आप, अरे दिन तो देख के ही लिए होंगे, हाँ, साइट वाइट देख करके लिए होंगे कि कौन सा दिन, शनिवार को तो नहीं लिए होंगे? नहीं। हाँ, बृहस्पतिवार रहा होगा। अच्छा, आपका जन्म किस दिन हुआ है? सन 1938। अरे कौन सा दिन, कौन सा था? अब दिन नहीं मालूम, अब भूल गया, अब भूल जा रहा। पिताजी की कह रहे हैं स्मरण शक्ति हमारी कम, लेकिन साइकिल का कैसे याद है? अपनी कमाई से खरीदा था आपने? प्रशिक्षित अध्यापक थे अहिल्या में। हाँ, तो तभी लिए थे। पैदल जाते थे, आते थे,
माँ ने कहा कि हमारा कोई गहना ले जाके बेच के साइकिल ले लो। पिताजी ने कहा रहो ऐसी बात नहीं, दिया जाएगा, साइकिल ही जाएगी। तो उस समय 54 से 59 से 64 रुपये महीना था। हाँ। अच्छा, जब साइकिल लिए तो कितना महीना था? 64 रुपया। 64 रुपया महीने पर। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक थे, 64 रुपया महीना मिलता था। और कितने का साइकिल लिए? 300। हमने कहा कि जब साइकिल ली जाएगी तो रेलवे साइकिल ली जाएगी। हाँ, 307 रुपये 77 पैसे में मिली। हाँ, 77 पैसे, 307 रुपये 77 पैसे में मिली। तो उस समय साइकिल बहुत कम रही होगी ना? हाँ। तो पिताजी को याद है, हम लोगों को, हमको भी याद रहेगा, क्योंकि यह जीवन का, और यह गिफ्ट आपने दिया है, जो भी लोग देख रहे हैं यह उन्हीं का है। हम भी एक साइकिल लिए थे, साइकिल चोरी हो गई, 15,000 में थी और हेलमेट था, हेलमेट छोड़ दिए लोग और साइकिल लेकर के चले गए। अब हम भीतर प्रवेश करते हैं और भीतर दिखाते हैं। बंसराज जी आइए। तो यह है महिंद्रा की स्वदेशी है और टॉप मॉडल है, डीजल, मैनुअल गियर है, 5 सीटर है और शोरूम से इसका 14,85,000 रुपये पड़ा है। स्पीड इसकी 220 दिया गया है। हम आपसे अनुरोध करेंगे, हम भी नहीं चलाने देते हैं कभी। 80 और 100 तक चला जा सकता है अच्छी सड़क पर। और 42 लीटर ईंधन की क्षमता है इसमें और 1500 सीसी की है और इंजन। अब हम चलते हैं, उसे दिखाते हैं। मंथराज जी एक बार स्टार्ट करेंगे तभी खुलेगा ना? अच्छा, अब हम आ रहे हैं भीतर और यह सनरूफ अब मंथराज जी खोल रहे हैं। खुलिए। नहीं, ऐसे कैसे खुलेगा? ऐसे ऊपर से कवर है। अच्छा, ऐसे खुलेगा यहाँ से। यह हो गया, खुल गया। और अब हमारे हाथ में एक मोबाइल होगी, कैमरा होगा और फिर यहीं से कहूँगा, क्या कहूँगा आप जानते ही हैं। दोस्तों, यह पहाड़ी इलाका जहाँ से हम निकल रहे हैं, दोनों तरफ आप देख रहे हैं चीड़ और देवदार के वृक्ष। कहाँ जंगली जानवर आपको दिख जाए, कहाँ नहीं जा सकता। यह सब कहते हुए पहाड़ और यह सब नेचर, चूंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ तो उसे दिखाऊंगा। जैसे तमाम चीज़ें हैं जिसे दिखाऊंगा, जर्जर सड़कों को दिखाऊंगा और यह सब सारी चीज़ें हैं जिससे आपका मनोरंजन हो। जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काम की चीज़ें मिलें और आम नागरिक के लिए भी फंडामेंटल ड्यूटी का भी पालन कर सके, मौलिक अधिकारों के बारे में जान सकें और नियमों का पालन करते हुए, जो भी हम करेंगे नियमों का पालन करते हुए। तो दोस्तों, यह है सनरूफ और सनरूफ पर ऐसे बैठ करके जनार्दन भैया हमारे बीच हैं, हमारे अग्रज हैं, संजोग से यहाँ आ गए हैं। जनार्दन भैया काफ़ी खुश हैं इससे और देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, पूरे मोहल्ले और जो भी लोग हैं सब खुश हैं, सभी जानते हैं। दोस्तों, एक बात, अंतिम बात कह करके विराम दूंगा और आपको बधाई देते हुए, इस दरवाजे पर कम से कम 50,000 लोग आए होंगे, न्यूनतम बता रहा हूँ 50,000। अपनी नींद से मैं शायद ही जगता था। बाहर से लोग आते थे, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, 4 पहिया का समय कम था उस समय, लोग आते थे और थाना, तहसील, विकास खंड और ऐसे भ्रष्टाचार, तमाम ऐसे मामलों पर, तो जब फोन नहीं था तब आते थे। बाद में एक फ़ोन लगा था, उसके बाद भी आए, मोबाइल के समय में भी आए लोग और सबके काम के लिए निकले। यहाँ से या तो मैं खिलाता था उन लोगों को, नहीं तो बिना खाए निकल जाता था और बगैर किसी भेदभाव के कौन आया कौन गया, कभी कोई जाति नहीं देखी गई कि कोल भील। आज अभी एक बनवासी जी का हमने वीडियो किया। दोस्तों, उस समय भी ये लोग आते थे तो हमारे घर कोई अलग से बर्तन या सब चीज़ें नहीं थी और खूब प्रेम से उनकी गिलास धुली जाती थी। यह कह करके अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ, किंतु
यह सब रहा है जीवन का, तो यह जो कुछ भी मिला है उसके मूल में आप हैं और आपका यह गिफ्ट है। मैं इसका हमेशा ध्यान रखूंगा। आशा यह भी करता हूं कि आपका जो स्नेह है, आपका जो प्यार है और आपने जो अनवरत हमें सजाया है, संवारा है, वह आगे भी बना रहेगा। और अगर कहीं कोई गलती और चूक होती है तो आप हमें समझाएंगे। और जैसा कि भगवान राम ने कहा था जनार्दन भैया, जो अनीति कछु भाखों भाई तो मोई बरजो भय बिसराई। अगर मैं कोई गलत काम करता हूं तो डांटने का अधिकार है किनका? लोगों का। तो यह रहा। और आज हम इस गाड़ी में हैं, आपकी गाड़ी है। पिताजी हैं, हमारे बड़े भाई हैं श्री चंद्रभूषण दुबे जी, जिन्होंने कभी हमको ये कुछ करने नहीं दिया, कुछ नहीं करने दिया कभी। और हमेशा कभी यह नहीं कहे कि गाय को यहाँ से बांध दीजिएगा, वहाँ जाना है तो करके जाइएगा, ये सब नहीं कहे। तो इन्हीं का श्रेय है। और परिवार के जो बच्चे हैं उनका श्रेय है। भाभी जी हैं, हमारी श्रीमती जी ने चढ़ बढ़ करके हमारे दुख में प्रतिभाग किया। बच्चों ने भी कभी नहीं कहा। और एक बार 10 लाख रुपया लेने का भी अवसर आया था, जिला पंचायत के मेंबर थे, तो पिताजी ने कहा कि यह दुष्कर्म मत करना, और करना होगा तो मत यहाँ आने की नौबत ना आए। बच्चों ने कहा पापा यह सब काम मत करना। जब हम राइट टू रिजेक्ट करके आए तो बच्चों ने कहा थैंक यू पापा। तो यह रहा दोस्तों, हमारे कुछ मित्र लोग आ गए हैं। तो देखिए, पॉलीथीन से परहेज हम लोग करते हैं। और इस पॉलीथीन को भाभी जी से कह दिया गया है कि इसमें, और बच्चों से, कि जो पुरानी किताबें हैं इसमें रख करके और इसे बांध करके रख दिया जाएगा। बहुत सी चीज़ों में प्रयोग किया जाएगा। यहाँ एक पोखरी है, 17-18 परिवारों का जूता चप्पल आप देखेंगे तो 300 जोड़ी कम से कम जूता चप्पल का होगा, सोल होगा। अब लोग डाल रहे हैं, किसको मना किया जाए? हम मना करते भी रहते हैं। तो इसका प्रयोग हो जाएगा। हम लोग किसी पॉलीथीन और उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारे मित्र हैं अवधेश यादव जी, हमारे संघर्षों के साथी हैं। अपना अपना नाम लोग एक बार बता देंगे। सब लोग आइए। बोलिए। मैं दिनेश यादव, सुधांशु पांडे, प्रवीण तिवारी, योगेश पांडे, पप्पू सिंह, मंदाकिनी से। पप्पू सिंह हमारे अग्रज हैं और बड़े भाई हैं कि छोटे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन बड़ा इनका स्नेह मिलता रहता है। अगले वीडियो में मैं उसको भी बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना सभी के प्रति, मंगल कामना। हमारा प्रणाम स्वीकार करें।